गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। परसेंटेज में आज दो कंसेप्ट देखेंगे। क्या है? एक तो है पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट और दूसरा है क्या वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएशंस, मीन्स मशीन के वैल्यू में कमी कैसे होती है, इसी को बोलते हैं डिक्रीमेंट। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे तो मान लो किसी टाउन का पॉपुलेशन अभी 10 है। इतना कम होता नहीं है क्योंकि हम लोग इसमें टैलेंटेड हैं लेकिन मान लो कुछ देर के लिए, तो मान लो आज 2023 में मान लो ये पॉपुलेशन 100 है और ये दिया रहे कि पॉपुलेशन का हर एक साल रेट परसेंट इंक्रीमेंट का रेट परसेंट 10% है। उसी तरह मान लो मशीन का भी वैल्यू मान लिया है हमने 100 और इसका भी रेट ऑफ डिप्रिसिएशंस मान लो 10% पर ईयर है। जैसे आप नया बुलेट खरीदो और उस पर चलते जाओ और उसको बेचो तो क्या वो ज़्यादा दाम में देगा? बिल्कुल कम दाम में देगा क्योंकि उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट करते। उसी तरह कोई भी मशीन के लिए नया 4 व्हीलर खरीदो, नया मशीन खरीदो, उसको बेचोगे ना तो वैल्यू डिप्रिशिएट करती है। पॉपुलेशन देखना हर एक टाउन का उल्टा होता है, इंक्रीज करते जाता है। कैसे करता है? तो मान लो 10% से यहाँ इसका वैल्यू मान लो 2023 में, दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ। तो मान लो 2024 में जब देखेंगे तो 10% बढ़ जाएगा और अब तो 100 का 10% निकालना मैं नहीं बताऊंगा, मीन्स कितना बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू जब हम करेंगे तो 2024 में जब हम देखेंगे तो वैल्यू कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 100 से घट करके 90 हो जाएगा। अगला ईयर जब 2025 देखोगे, यहीं से डिफरेंस देखना, यहीं पर लोग गलती करते हैं। तो लोगों को मन कर होगा सर एक साल में 10 बढ़ा तो 2 साल में 20 बढ़ेगा, 120 कर दो, ये हो जाएगा मेरे भाई गलती। क्यों? क्योंकि बेस शिफ्ट हो गया। अब 110 का 10% बढ़ा, समझ गए? मीन्स 110 का 10% बढ़ा तो क्या हो जाएगा? मीन्स 11 बढ़ा तो अब हो जाएगा इसका 121। ठीक है। उसी तरह मशीन के दाम में मन कर होगा कि सर 2025 में जब कोई पूछे तो बता दूंगा, अगला बार और 10 कमा देता हूं तो 80 बता दूं। मैं बोलूँगा बेटा कर लिया आपने गलती। मीन्स इसका 10% बेस शिफ्ट कर रहा है तो इसका 10% बताया हूँ, 1 0 टालो 9, तो अब क्या हो जाएगा? घट करके 81। उसी तरह आपसे कोई पूछता कि 2026 में इसका प्राइस क्या हो जाता, तो 2026 में प्राइस इसका 10% फिर डिक्रीज कर जाता है, इसका नहीं, इसका 10%, तो 8.1 डिक्रीज करवाओगे तो क्या हो जाएगा? तो 8.1 81 से घटाओ माइनस 8.1, आपके पास आ जाएगा 72.9। अब इसी में फिर अगला बार 2026 में जो आपसे पूछता तो 10% से इंक्रीमेंट करता तो इसका मीन्स 12.1 इसका कर दे तो क्या हो जाता है? 133.1। इस तरह से होता है कैलकुलेशन किसका? तो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट का और पॉपुलेशन डिक्रीमेंट का। जो बताऊंगा जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा या उसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा। अभी इतना समझो। तो इतना बार बार मोह माया में फंसना जरूरी है क्या? मैं बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बता दिया। एक तो फॉर्मूला भी लोगों को दिए हुए रहता है, फॉर्मूला यार रटने से बचना, मैं भी बचता हूँ, कंसेप्ट रखना। तो मैं बता दिया कि मान लो आपने माना था ना 100, इसमें करते क्या जाना, बस मल्टीप्लाई करते जाना। जैसे 10% बढ़ा एक साल तो 100% तो अपने आप कोई चीज़ होता है, उसका क्या हो जाता है? 110। उसके अगला साल फिर 10% बढ़ा तो क्या लिख लिया? 110। उसके अगला साल फिर 10% बढ़ा तो क्या लिख लिया? 110। देखो निकालो, सेम आंसर आ जाएगा। मीन्स 100 का 100 छोड़ दिया, 110% को डायरेक्ट 11/10 लिखूँ, इसको लिख लूँ 11/10, इसको लिख लूँ 11/10। 1 2 3 जीरो से हमने 2 जीरो तो खत्म करोगे, 1 जीरो बच जाएगा और 11 121 और 11 1331/10 मीन्स 133.1। देखो आंसर सेम आया था, बिल्कुल सेम आया था। तो मैं क्या बताया, क्यों परेशान होना? जितना दिया रहेगा उसका मान लेना और जितना पढ़ेगा उसको करते चला जाना। जैसे मान लो आपसे कोई पूछता, ये है आपका 2022 का पॉपुलेशन, सॉरी 2023 था ना, तो 2024 का पॉपुलेशन, ये पूरा जब निकाल लेते तो ये हो जाता 2025 का पॉपुलेशन और एक कंप्लीट निकाल लिए तो हमें क्या मिला? 2026 का पॉपुलेशन। सिमिलरली मान लिया मशीन का प्राइस 100 था। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, 10% घट गया, मीन्स कोई भी चीज़ अपने आप का होता है 100%, 10% आपने घटा लिया, बचा कितना? 90%। तो 100 का 90%, ऐसे ऐसे एक साल के लिए 3 साल में ऐसा हुआ है 90%, ऐसा हुआ है 3 साल में 90%। चेंज कर लो अब 100, 90% को हम लिखूँ 9/10, फिर 90% को 9/10,
फिर 90% को 9/10। अब कर लो, 00 से आपका हो गया, 00 खत्म। अब यहाँ पे देखो 9 का क्यूब मीन्स 81 × 9 729/10। मशीन का प्राइस घट करके कितना रह गया, 72.9। यही तो हो गया ना आंसर। तो ये तो समझाने के लिए बता दिया, आप उतना रख लेना और चल जाना बढ़ाते, और फ्रैक्शन में भी आ जाएगा ना तो भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो यहीं पे 10% न दे करके एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो 12.5% बढ़ता पॉपुलेशन, तो हम क्या करते, तो याद करो 12.5% का वैल्यू क्या होता है, 1/8 मीन्स 8 पॉपुलेशन था, बन जाएगा 9। मतलब हम ऐसे करते 100 का अब 9/8 कर लेते, क्योंकि 8 तो अपने आप था, जैसे किया ना 110%, तो 11/10 किया ना, उसी तरह 9/8 9/8 9/8 ये जितना भी दे, ये समझाने के लिए मैं बोला हूँ जब रेट परसेंट इतना होता। तो ये तो रहा माहौल बना लिया, मीन्स अब आप लोग राइट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना आसानी से कहीं नहीं मिलेगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे। तो पहले आसान सा क्वेश्चन से चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा लेवल एज यूजुअल जैसे मैं पढ़ाता हूँ। पहले बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन से, तो इसको हम करते हैं इरेज, पहले इसको करता हूँ इरेज डस्टर, फिर हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्लियर है, बेस शिफ्ट करते रहेगा हर एक साल, उसी बेस पे पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लोग देखेंगे। तो हम करते हैं इसे इरेज और चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,76,400। कोई बात नहीं, पहला ही क्वेश्चन टफ पकड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 1,76,400, 1,76,400 if it increases at the rate of 5% per annum, if it increases at the rate of 5% per annum, 5% per annum, 5% की दर से बढ़ रहा है। What will be its population? What will be its population? Its population, दो क्वेश्चन यहाँ निकाल दो। पहला आफ्टर 2 years what will be its population, पहला आफ्टर 2 years, एंड दूसरा क्वेश्चन निकाल दो बिफोर 2 years, व्हाट वाज इज पॉपुलेशन बिफोर 2 years, 2 साल पहले कितना था, 2 साल बाद कितना होगा। थोड़ा सा सोचेंगे, स्क्रीन को पॉज कर करके फिर आओगे। तो आते हैं, मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इतना है, मान लो 2022 में है, 2023 चल रहा है ना, 23, 1,76,400 बोल रहा है। तो 2 साल बाद पहले, बिल्कुल आसान काम होता है, क्या बताया था, तो अभी जितना है 1,76,400, 1 साल बाद पूछता रेट परसेंट कितना है बेटा, 5%, तो इसका क्या निकाल सकते, 1 साल बाद सर पूछता तो 105%, अच्छा 2 साल बाद पूछ रहा तो एक बार और 105%, और बार बार 105% प्लीज मत लिखो अब, क्योंकि देखो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू से कंफर्टेबल रहो। कितना होता है 1/20 मीन्स बढ़ करके 20 तो था 21 हो गया, तो हमने लिख देगा यहाँ डायरेक्ट 21/20, 21/20 कर लो, सोल्व ही से कर लो। 400 21/20 इंटू 21/20 और इंटू 21/20 कर लो इसे सोल्व। 1 2 2 0 से हो गया, 2 0 आपका ख़त्म। फिर हम कर लेंगे 4 से आपका बन जाएगा 44 441, ठीक है। बचा आपके पास 20। क्या हम सही कर रहे हैं या कुछ हो गया मेरे से गलत, क्योंकि पॉपुलेशन हो सकता है आएगा नहीं किस में, 2 0 से 2, 1,76,400 ही तो है, 1,76,000। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, 1,76,400। अच्छा बेटा, तो 3 बार क्यों लिख लिए, दिमाग देखो कहाँ कहाँ जाता है, 3 बार क्यों लिख लिए, 2 ही बार ना, तो आप सोल्व करो ना। 2 0 से 2 0, ठीक है, 2 0 से 4, तो आपका बच गया 441। अब कर लो, तो अब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा
441 इंटू 441, जो भी आ जाए कर लो, ऐसे बहुत बड़ा सॉल्यूशन आएगा। 441 इंटू 441 जब आप करोगे तो आ जाएगा 194481, मीन्स 194481, 194481 मीन्स 2 साल बाद इसका पॉपुलेशन रहेगा 1,94,481। बढ़ा ना, 1,94,481, ठीक है। 1,94,20,441, ठीक है। 1,94,481 आ गया आपका कितना, तो आ गया 2 साल बाद। मान लो बिफोर 2 ईयर्स करता तो क्या होता, ये तो आसान रहा। अब देखो बिफोर 2 ईयर्स मतलब आज आप खड़े हो कहाँ, 2023 में, और आपसे पूछा क्या जा रहा है 2021 का। गलती कर लोगे, लोग कर लेता है ना, उल्टा कर लेता है। जैसे यहाँ पे हम 21/20 तो 20/21 कर, नहीं, मान लेते कि 2021 में मान लो x रहा होगा, यही रहा होगा ना, तो x बढ़ा कैसे कैसे, तो सेम कंसेप्ट अब लगा लो। 5% से बढ़ा अगले साल मीन्स 105% और इंटू 105%, और जो आज बना है कितना 1,76,400, तो आज बना है ना, ये कौन सा ईयर का है 2023 का, ये 21 का था, ये 22 का रहेगा, ये 23 का है, इक्वल कर लिया। बस ये x का लिए सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा 21/20, 21/20 दो ही बार क्योंकि पिछले बार समझाने का 3 बार मैं कर ले रहा था, तो 2 ही बार इज इक्वल टू 1,76,400, ठीक है। और हो गया 1 2 डबल जीरो से हो गया 00, 1,76,400, ठीक है। आज क्या हो गया हमको, एक कैसे काटे जा रहे हैं हम, ठीक है। 21/20 इंटू 21/20 इज इक्वल टू 1,76,400। गलती पे गलती, थोड़ा पानी देना, आज दिमाग हो जाता है किसी किसी दिन, थोड़ी चीज़ें चलती है ऑफ तो हो जाता है गलती। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नाउ कम बैक। होता क्या है तो देखें, ऊपर से ऊपर कट करो तो क्या हो जाएगा 21 कट करेंगे, तो 21 है 168, बचा 8 कैरी गया 400। अब तो देखने से ही लगना है 21 चौका 84, 400 मीन्स x इज इक्वल टू 20 गुना 20 इंटू 400। क्या कर सकते हो, 4 चौका 16 और 0 कितना 4 गो, 1 2 3 4, 1,60,000 आंसर रहा होगा 2 साल पहले। तो ये हो गया एक पॉपुलेशन वाला आसान सा क्वेश्चन, क्या दे रहा हूँ जो कर सकते हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे। एक मशीन वाला भी आसान सा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा। तो इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया सर, जितना दिया हुआ था परसेंटेज बढ़ा लिया, इसको x मान लिया, उतना कर लिया, परसेंट लगा लिया। आगे और क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें हमारे पास आ जाएगी, सारे कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो एक और आसान सा क्वेश्चन देखते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, क्या तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जल्दी से लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ द मशीन, वैल्यू ऑफ द मशीन डिप्रिशिएट्स को मैं नीचे साइन लगा दे रहा हूँ, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% के दर से हर एक साल किसी मशीन की वैल्यू कम होती है। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1,62,000, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1,62,000, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1,62,000, फाइंड द वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू। सेम क्वेश्चन दो, क्या हो जाएगा बिफोर 2 ईयर्स, बिफोर 2 ईयर्स, और दूसरा क्वेश्चन आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स। मशीन की प्राइस 2 साल बाद बताएं और एक बार 2 साल पहले बताएं। कैसे निकालेंगे तो सोचते हैं, सेम कंसेप्ट लगेगा लेकिन उल्टा लगाना भाई। मशीन है तो वैल्यू घट रहा है, मीन्स पॉपुलेशन वाले में 2 साल बाद जो किया था वो कंसेप्ट यहाँ बिफोर 2 ईयर्स लगेगी। 2 साल पहले इसका वैल्यू कम होगा ना, सॉरी 2 साल पहले मशीन का वैल्यू ज़्यादा होगा ना, उसके बाद बढ़ा होगा ना। 2 साल बाद निकालोगे तो वैल्यू कम जाएगा ना, तो कैसे सोचेंगे, तो पहले आफ्टर वाला। तो मान लो कि इस साल वैल्यू उसका कुछ दिया हुआ है, 1,62,000। भाई हर एक साल वैल्यू कम हो रहा है, अब बार बार ठीक है 1,62,000 ठीक लिखा, अब 10% से कम रहा है तो अगला साल इसका 90% रह गया होगा और फिर अगला साल इसका 90% रह गया होगा। 2 साल का ही बात था, बन गया।
कितना आसान काम है, लिख लो 1,62,000 1,62,000 90% का डायरेक्ट 9/10 अब लिखो, इतना लिखने दो क्योंकि बार बार बता चुका हूँ। अब देख लिया, 1 2 0 से आप घटा लो 2 0, ठीक है, 2 0 से आप घटा लिए 2 0, 81 से मीन्स आप क्या लिख लिए, ठीक है, 2 0 से 2 0, और अब क्या बचा तो कैलकुलेट कर लो, लंबा कैलकुलेशन आ गया ना, 1620 हाँ इंटू 81, कैलकुलेशन कर लेना, 1620 इंटू 81 करके दिखाता हूँ, लेकिन मेरे पास किया हुआ है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, क्या है तो आ जाएगा 1,31,220 मीन्स 1,31,220 आपका वैल्यू आ जाएगा। दोनों का कैलकुलेट करोगे 1,31,220, ये तो कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं तो कर लेना 1,31,220, क्योंकि 2 साल बाद कमेगा ही कमेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कम रह गया। अब देखो बिफोर 2 ईयर सेम कंसेप्ट लगाओ, मान लिया कि 2 साल पहले x था उस वैल्यू का, ठीक है, कितने से घटते घटते यहाँ रहा है भाई, तो 10% से, तो x का 10% घट गया तो बच गया क्या 90%, फिर अगला साल इसका भी 10% घट गया 90%, और अब बचा कितना है, घटते घटते वैल्यू बच गया है 1,62,000, 1 लाख देख रहे हो 1,62,000, हाँ 1,62,000 हम लिख रहे हैं, 2 ही जीरो तो लिख रहे हैं, 1,62,000, ठीक है, 1,62,000 3 जीरो है मेरे भाई, कोई बात नहीं 1 जीरो बढ़ा लो, 1,62,000 1,62,000 1 जीरो यहाँ भी बढ़ा लो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 जीरो यहाँ बढ़ा लो, ठीक है, 1,31,220 यहाँ लिखा हुआ है, तो 1,62,000। अब देखो x का 9/10 इंटू 9/10 इज इक्वल टू 162, 1,62,000, ठीक है, 81 देखने से लग रहा है, 81 दूनी 162, 2 पर लगा लिया 3 जीरो 2000 मीन्स x इज इक्वल टू 2000 और इंटू 10 दहाइयों 100 मीन्स हो जाएगा क्या, 2000 पे लगाओगे 2 जीरो 2 लाख मीन्स 2 लाख पहले होगा, 2 साल पहले प्राइस इसका 2 लाख, तभी देखो सिंपल सा सोच सकते हो, 2 लाख का 10% 20,000 होता है, तो 1 साल में घट कर क्या होगा 1,80,000, ठीक है, 2 लाख होगा इसका 1,80,000 आ गया होगा घट करके, और अगला साल और 10% घटा होगा तो 18,000 फिर घट गया मीन्स 18,000 जब 1,80,000 में घटा होगा तो 1,62,000, यही तो है ना, हाँ मीन्स हम जो कर रहे हैं ठीक है, मीन्स हमारा 2 साल पहले इस मशीन का प्राइस रहा होगा 2 लाख, जो घट करके आज आ गया है कितना 1,62,000, और यदि 2 साल बाद और पूछा जाए तो और घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1,31,220। तो ये 2 आसान सा क्वेश्चन बता दिया, कौन सा, मशीन का घटना या मशीन का प्राइस घटना, और क्या तो पॉपुलेशन का बढ़ना। अब आते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे वाला क्वेश्चन, क्या है सो देखते हैं। तो एक स्टेप आगे वाला क्वेश्चन आपके पास है, सो देखते हैं। लिखो, लिखें, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये भी आसानी हो जाएगा, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,000 या इसको उल्टा कर लो थोड़ा मजा भी आएगा, क्या, इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1331, find the population before 3 years if percentage rate of increase of the population is कितना 10%। यदि जनसंख्या 10% के रेट से बढ़ रही है और आज का जनसंख्या 1331 है तो 3 साल पहले जनसंख्या बताएं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, सब लोग बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, सेम चीज़ पॉज करके बनाओ। सर आज दिया है ना 3 साल पहले पॉपुलेशन, 3 साल पहले, तो ऑब्वियस सी बात है इससे तो कम ही रहा होगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता है, क्या पॉपुलेशन बढ़ता है। तो देखते हैं, मान लो कि 3 साल पहले x रहा होगा, बढ़ करके कैसे रहा है 10% से बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट अब लिखूं क्या 110% हो जा रहा होगा, तो 11/10 फिर 11/10 फिर 11/10, और आज बचा कितना, तो आज हुआ कितना है 1331। देख तो 11 11 121 और 11 1331 एक ही टाइम में कट गया, मीन्स x इज इक्वल टू 10 × 10 × 10 दैट इज 1000।
क्या पूछा जाएगा? तो 3 साल पहले इसका पॉपुलेशन रहा था कितना? पॉपुलेशन रहा था 1000। मीन्स 2023 में यदि किसी जगह का पॉपुलेशन 1331 है तो 2020 में इसका पॉपुलेशन 1000 रहा होगा, तब 10% के रेट से बढ़ करके 1331 हो गया। यहाँ तक ठीक है, भी आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं मज़ेदार क्या है। तो एक और क्वेश्चन जो मज़ेदार है वो आपके सामने है, ये आ जाएगा आपका फ्रैक्शन वाला, और तब आएगा मज़ा। क्या? प्रेजेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन डिप्रेसिएशन, ठीक है। हाँ, इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, बस ये डाटा चेंज कर लें। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज कितना? प्रेजेंट पॉपुलेशन मत कर लो, मशीन कर लो, क्योंकि क्या हो जाएगा 1178, तो आपका हो जाएगा गलती। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन एक बार देख लो उसको। क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा, तब तक कभी करो दूसरा तब हम फिर बताते हैं। तो क्या है तीसरा? ए ट्री वाज प्लांटेड 2 years एगो। हाँ, बता देते हैं। ए ट्री पर आ जाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ए ट्री वाज प्लांटेड 2 years एगो, सेम कंसेप्ट लगेगा। ए ट्री वाज प्लांटेड 2 years एगो। 2 years एगो, 2 साल पहले ट्री को क्या किया था? प्लांट किया गया था। इफ़ इट्स इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, ये लिखा हुआ है शॉर्ट में 20% पर एनम। इफ इट्स प्रेजेंट हाइट इज 540 सेंटीमीटर। इफ इट्स प्रेजेंट हाइट इज, present height is 540 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स हाइट व्हेन इट वाज प्लांटेड। फाइंड इट्स हाइट HEIGST व्हेन इट वाज प्लांटेड। हिंदी मीडियम वाले भाई लोग, क्या है क्वेश्चन? तो यदि एक पेड़ को 2 साल पहले लगाए थे, यदि पेड़ की हाइट 20% के रेट से बढ़ता है और आज उसकी हाइट 540 सेंटीमीटर है, तो जब लगाया गया था तो उसका हाइट क्या था? जब लगाया गया था तो उसका हाइट क्या था? तो बताना है, उसका हाइट क्या था बताना है। सेम सोच सकते हो क्या? सेम सोच सकते हो। इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे? तो देखो 2 years एगो और इंक्रीज कर रहा है, आज का हाइट दिया हुआ है, यही है प्रेजेंट हाइट है। 2 year का पहले हमको नहीं पता है, तो मान लिया उसको x, ठीक है। बढ़ रहा है किस परसेंट से? 120%, मीन्स 20% से बढ़ रहा है। 20% से एक बार और बढ़ा तो बन गया 120, और अब वैल्यू कितना हो जाएगा? 540। भाई कितना बार बार लिखूँ? इसको लिख लो ना, 6/5, 20% का 6/5, 500 हो गया 40। काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। जैसे 6, 90, 15 क्या हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू 5 गुना 5 गुना 15, 25, 15, 375 सेंटीमीटर। मीन जब इस पेड़ को लगाया गया था तो ये था 375 सेंटीमीटर का। 375 सेंटीमीटर का ये पेड़ लगा था, तो था। आसान सा क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, जो क्या है? तो मशीन है। मैं पॉपुलेशन में कंफ्यूज था पिछला बार, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर हो गया है, इसीलिए अब लिख लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन का लैंग्वेज ही नहीं क्लियर होता है, मशीन देता है या पॉपुलेशन देता है। तो लिखो क्या है? इफ रेट ऑफ डिक्रीमेंट या प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन इज, प्रेजेंट प्राइस इज, क्वेश्चन लिखते हैं, प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन इज, प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन इज 6860 रुपीज। 6860 रुपीज। 6860 रुपीज। इफ रेट ऑफ प्राइस डिक्रीमेंट इज 12.5%, डायरेक्ट लिखूँ। इफ डिप्रेसिएशन डायरेक्ट कर दूँ, रेट ऑफ प्राइस डिप्रेसिएशन इज 12.5%। फाइंड द प्राइस ऑफ द मशीन बिफोर 2 years।
मशीन का प्राइस बताएं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, किसी मशीन का आज का दाम या मूल्य 6860 रुपया है। यदि वो मशीन का प्राइस 12.5% से घटता हो, डिप्रिशिएट करता हो, तो 2 साल पहले उस मशीन का प्राइस बताएं। आसान सा क्वेश्चन हो गया ना, 2 साल पहले। अब हर साल घटता था, हमें नहीं पता, तो 2 साल पहले, आज प्रेजेंट पता रहेगा तो देखो एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल पहले हमें पता ही नहीं था, मार्कर चेंज कर, तो 2 साल पहले हम क्या सोच सकते हैं। तो मान लिया कि मशीन का प्राइस क्या रहा होगा, तो एक्स रहा होगा, समझ गया। अच्छा डिप्रिशिएट, देखो बार बार कह रहा हूँ, अब इसको देखो, अब इसको 112.5% लिखने में फंस जाओगे। इससे अच्छा रहा, परसेंटेज वैल्यू बहुत बार याद करवा चुका हूँ, इसका क्या हो जाएगा 8, मतलब क्या रहा भाई साहब, डिक्रीज कर रहा है, तो 8 पहले था, 1 यूनिट से डिक्रीज कर गया, बचा कितना 7/8, इसीलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो x था, एक बार में हो गया 7/8, अगला साल फिर इसी तरह से डिक्रीज कर गया 7/8, अब प्रेजेंट वैल्यू रहा कितना है, तो 6860। कितना आसान काम कर दिया। परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपको है पता तो करते हैं। 7 या 9 63 बचा 5, 6 980, बिल्कुल ठीक है। अगला बार 14 सत्ते 98, बिल्कुल एक बार में कट गया, क्या 1 14 सत्ते 98 140, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 64 और इंटू 140। कैलकुलेशन कर सकते हो कैसे, तो 64 को 14 से तो 640 और 64 का 4 मरतबे 256, 896, ऐसे भी कर सकते हो। 14 पहले तो 0 लगा लो, मेरे साथ कैलकुलेट करो। 14 चौका 56, हाथ में रहा 5, 14 छक्का 84 और 5 89, मीन्स आपका उस समय का प्राइस रहा होगा इसका 8960 रुपया। कैलकुलेशन ऐसे करो, ज़िंदगी आसान लगेगी। कैलकुलेशन ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ज़िंदगी आसान लगेगी। ठीक है, यहाँ तक एक फ्रैक्शन वाला कर लिए, फ्रैक्शन वाला और करते हैं ताकि आपका और डर खत्म हो जाए कि सर आसान मत करवाओ, कुछ फ्रैक्शन वाला भी करवा दो। तो देखते हैं, तो नेक्स्ट है इफ प्रेजेंट प्राइस, ठीक है, क्या है प्रेजेंट पॉपुलेशन है, कर लो इस बार। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 6860, अच्छा सेम है, इफ प्राइस की जगह ना कर लो प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 6860, और यहाँ पे डिप्रिसिएशन की जगह क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे लगा लेना 16 × 2/3%, 16 × 2/3%, 16 × 2/3%, देन फाइंड द पॉपुलेशन बिफोर 3 years, फाइंड द पॉपुलेशन बिफोर 3 years, बिफोर क्वेश्चन सेम है, फाइंड द पॉपुलेशन बिफोर 3 years। क्या है, यदि किसी टाउन का प्रेजेंट जनसंख्या इतना है, यदि जनसंख्या के बढ़ने का दर 16 × 16.2/3% है, तो 3 साल पहले जनसंख्या क्या रहा होगा, तो 3 साल पहले जनसंख्या क्या रहा होगा। अच्छा देखो ध्यान से, 16 × 2/3 का कितना बार रटवाऊँ, क्या होता है भाई 1/6, और यहाँ पे प्रेजेंट बढ़ रहा है, मतलब 6 ना रह करके हो जाएगा 7। तो अब देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन लिखा हुआ है, हाँ प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है, 3 साल पहले मान लिया कि क्या रहा होगा, x रहा होगा, बढ़ते बढ़ते है ना, अगला साल क्या रह गया इसका 7/6, अगला साल इसका क्या रहा होगा 7/6, अगला साल इसका क्या रहेगा 7/6, क्योंकि इसी 3 साल बाद ना बढ़ा है आपका कितना, अब कितना हो जाएगा 6860, 6860। कैलकुलेशन करते हैं, कट जाएगा, देखते हैं काट करके, हाँ बिल्कुल, अभी तो शायद हमने चेक किया था काट करके इसके पहले वाले क्वेश्चन में, देख लो कैसे कटेगा। 9 सत्ते 63 8, ठीक है, और देखो फिर हमने देखा काट करके तो कैसे कटेगा, तो 140, फिर 7 से काटा, बिल्कुल तो कट गया 20, मीन्स आपका क्या रहा होगा, तो 6 × 6 × 6 × 20, मीन्स 216 × 20, तो 432 पे 0, मीन्स 3 साल पहले इस टाउन का जनसंख्या रहा था 432, 0 मीन्स 4320, 3 साल बाद बढ़ करके रह गया 6860। एक और फ्रैक्शन वाला देखा, एक लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो एक लास्ट क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन मान लो दे दे, क्या है कि ए ट्री इंक्रीजेज 1/8 ऑफ द हाइट एवरी ईयर्स। ट्री वाला क्वेश्चन फिर से आ गया क्योंकि ट्री का भी इंक्रीमेंट उसी तरह का क्वेश्चन बनता है, तो कर लेते हैं। ए ट्री इंक्रीजेज 1/8
इट्स 1/8 हाइट एवरी ईयर 1/8 हाइट एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट हाइट इज 729 सेंटीमीटर, इफ इट्स प्रेजेंट हाइट इज 729 सेंटीमीटर and it is planted 2 years ago and it was planted 2 years ago, then find the height of the tree when it was planted, तो पेड़ की ऊंचाई उस समय बताएं जब ये लगाया गया था। पेड़ की ऊंचाई उस समय बताओ जब ये लगाया गया था। सेम चीज़ है। अब देखो 1/8 देख करके घबरा मत जाना, यही तो है कितना 12.5% ना बोल करके 1/8 बोल दिया, बन गया। अब क्या है, इट्स प्रेजेंट हाइट इतना। अब 2 साल पहले पूछ रहा है ना आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ द बेन 2 years ago। मान लिया कि उस समय x मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब क्या कर सकते हो, तो अब 1/8 बढ़ना मतलब क्या, 1/8 बढ़ना मतलब क्या, 9/8 हो जाता था अपने का, ये हुआ ना, ये तो बढ़ा ना हुआ बताता है। मीन्स 1 का 9/8 2 साल में, और उसका वैल्यू कितना रह गया है 729। छः तो देखने से ही कट जा रहा है कि 181 नमा 729 मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 8 गुना 9 मीन्स कितना 64 × 9, 64 × 9 576 सेंटीमीटर इसका हाइट रहा होगा इस ट्री का जब ये लगाया गया था। देखो और आसान काम क्या होता है पता है, जब इसे बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज तब बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे 1/8 होता है ना, तो 1 ईयर के लिए सीधे लिख लोगे 8 9, दूसरे ईयर के लिए स्क्वायर में चलता है, इसको लिख लेते हैं 64 और एक ये हो जाता है 81, तो सीधे 64 यूनिट का वैल्यू, जैसे आज प्रेजेंट दे दिया है ना, तो प्रेजेंट है, इसका वैल्यू 729 कर लोगे। तो ये मत घबराना कि ये मेथड नहीं बता रहा, ये भी बताऊंगा, चूंकि वो चैप्टर जब आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसका वैल्यू तो बताता, तो सीधे 64 9 जा हो जाता है। अभी चूंकि केवल परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं इसलिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना लगने लगे बच्चों को, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। तो इस लेक्चर को यहीं तक, अभी ख़त्म नहीं हुआ, इस पे 4-5 क्वेश्चन और करवाऊंगा। हो सकता है कि अगला क्लास भी लग जाए, या अगला क्लास 20 मिनट तो ज़रूर ही लग जाएगा। तो पैसेज बनाए रहें, और आपसे फिर सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।